डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 220 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 में पूछा है कि सीवर पाइप्स हैं वो कौन से फ्लो के लिए चेक की जाती हैं। तो मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम फ्लो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए चेक की जाती हैं। मैक्सिमम फ्लो के केस में कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है सीवर, या फिर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो स्कार्विंग वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। मिनिमम फ्लो में चेक करना जरूरी होता है कि मिनिमम जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है क्या वो मेंटेन रह पा रही है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 202। इसमें पूछा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिजाइन पीरियड नॉर्मली कितना होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का होता है 15 to 20 ईयर्स, और जो पंप वगैरह है उनका काफी कम होता है, उनका होता है 5 to 10 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 203। क्वेश्चन 203 में पूछा गया है कोई सीवर मैन है जिसका डायमीटर है वो 0.5 से 1 मीटर है, तो मैक्सिमम डेली सीवेज फ्लो से एवरेज डेली सीवेज फ्लो का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो कम डायमीटर्स के लिए ये 2 होता है 0.5 to 1 के लिए, और जो मेन सीवर और आउटफॉल सीवर है उनका डायमीटर काफी ज्यादा होता है, उनके लिए 1.5 होता है। तो 203 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 204 में पूछा है ट्रंक सीवर्स के लिए जिसका डायमीटर है वो 1.25 मीटर से ज्यादा है, तो यहाँ पर रेशियो कम हो जाता है, ये 1.5 हो जाता है, क्योंकि जो एरिया सर्व कर रहे हैं ट्रंक और आउटफॉल सीवर्स वो काफी ज्यादा होता है, और एरिया जितना ज्यादा होगा वेरिएशंस डिस्चार्ज में उतने ही कम होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 205। क्वेश्चन 205 में दो लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 में दिया है टाइप ऑफ सीवर, और लिस्ट 2 में दिया है रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेली फ्लो टू द एवरेज डेली फ्लो, और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। इस क्वेश्चन में अगर आपको इतना पता है कि जितना ज्यादा डायमीटर होगा सीवर का उतना ही कम फैक्टर होगा, जो मैक्सिमम डेली फ्लो और एवरेज डेली फ्लो का जो रेशियो है, जो फैक्टर है उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। स्मॉल डायमीटर होगा तो वेरिएशंस ज्यादा होंगे, फैक्टर होगा वो बड़ा होगा। तो सबसे कम डायमीटर इसमें है ऑप्शन सी में जो दिया है, तो ऑप्शन सी में जो दिया है उसका हो जाएगा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि है 4। सी का हो जाएगा 4। उसके बाद में है डी वाला 0.25 मीटर का डायमीटर का ब्रांच सीवर, तो डी में हो जाएगा 3 जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ए में दिया है मेन सीवर जिनका 0.5 to 1 मीटर डायमीटर है, और बी में दिया है 1.25 मीटर से ज्यादा बड़ा डायमीटर है, तो बी का होगा 1 और ए का हो जाएगा 3। तो ऑप्शंस में 3, 1, 4, 2, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3, 1, 4, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 206। क्वेश्चन 206 में पूछा है कि मिनिमम आवर्ली फ्लो और एवरेज फ्लो का रेशियो क्या होता है। तो ये 1/3 होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैक्सिमम आवर्ली फ्लो और एवरेज फ्लो का जो रेशियो है वो होता है 3, और मिनिमम आवर्ली फ्लो और एवरेज फ्लो का रेशियो होता है 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 207। क्वेश्चन 207 में दो लिस्ट दी गई हैं और इनको मैच करना है। बी में दिया है मिनिमम आवर्ली फ्लो पर एवरेज डेली फ्लो। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि रेशियो 1/3 होता है, तो बी का होगा 1, और एक ही ऐसा ऑप्शन दिया है यहाँ पर जिसमें बी में 1 अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए है मिनिमम डेली फ्लो अपॉन एवरेज डेली फ्लो, इनका रेशियो होता है 2/3। सी में दिया मैक्सिमम डेली फ्लो अपॉन एवरेज डेली फ्लो, इसका रेशियो होता है 2, तो सी का 2 हो जाएगा। डी में दिया मैक्सिमम आवर्ली फ्लो अपॉन एवरेज डेली फ्लो, इसका रेशियो होता है 3। ऊपर अगर आवर्ली फ्लो आ रहा है, नीचे डेली फ्लो आ रहा है, ऊपर मैक्सिमम होगा तो ये रेशियो 3 होगा, और ऊपर अगर मिनिमम दिया है तो ये रेशियो इसका इनवर्स होगा 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 208। क्वेश्चन 208 में दिया है कि सीवर पाइप्स हैं वो मैक्सिमम डिस्चार्ज पर भी 25 to 30% वैकेंट होती हैं, मतलब 67% या 75% तक ही मैक्सिमम भरी होती है, उसके बाद खाली स्पेस होता है ऊपर। तो ये वैकेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है।
तो ये सारे ही रीजन्स इसके करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए में दिया है अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीम वाटर। काफी जगह जो स्ट्रीम वाटर है वो इनफिल्टर हो जाता है सीवर्स में। बी में दिया अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। सी में दिया है अंडर एस्टिमेट ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज फ्लोज। सो मैक्सिमम फ्लोज हमने कैलकुलेट किए हैं डिफरेंट फॉर्मूले से, तो जरूरी नहीं है वो एग्जैक्टली सही हो, काफी बार वो अंडर एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। तो ये मार्जिन उसके लिए रखा जाता है कि किसी भी केस में सीवर है वो ओवरफ्लो ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 209। इसमें पूछा है कि सीवर्स का मैक्सिमम डायमीटर अडॉप्टेड है वो कितना होगा। इसका कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिल पाया। इसका आंसर की में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी दिया 3 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 210। इसमें पूछा है कि सीवर्स का जो मिनिमम डायमीटर अडॉप्टेड होता है वो कितना होता है। तो इन जनरल वो 15 सेंटीमीटर होता है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। काफी बार एक्सेप्शनल केसेस में हिली एरियाज में इस डायमीटर को 10 सेंटीमीटर तक भी अलाउ कर देते हैं, बट जो वाइडली यूज किया जाता है मिनिमम वो 15 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 211। क्वेश्चन 211 में पूछा है कि पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज का जो रेशनल फॉर्मूला है वो किसने डेवलप किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों ही साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है, और ये सेम क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं पहले भी। ये 19 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आप उनको क्रॉस कर दें अगर वो दोबारा आ रहे हैं तो, ताकि रिवीजन में फिर बार बार टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 212। इसमें पूछा है कि ओवरलैंड फ्लो है क्रिटिकल पॉइंट से ड्रेन तक वो 8 किलोमीटर है। लेवल में जो डिफरेंस है वो 12.1 मीटर है। तो इनलेट टाइम कितना होगा। इनलेट टाइम या फिर हम इसको ओवरलैंड फ्लो टाइम भी बोलते हैं। ये टाइम है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो सबसे दूर पॉइंट है, जैसे ये स्ट्रीम है और ये कैचमेंट एरिया है, तो जो सबसे डिस्टेंस पे पॉइंट है वहां से लेके रन ऑफ को स्ट्रीम में पहुंचने के लिए जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो ये डिस्टेंस है, और जितना इसमें टाइम लगेगा ये इनलेट टाइम या ओवरलैंड फ्लो टाइम है। तो ये कैलकुलेट करना है। इस पे भी बेस्ट एक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, बट ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में फटाफट आइडेंटिफाई करके स्किप करेंगे वो। इसका फॉर्मूला है 0.885 L³/H रेज टू पावर 0.385। L है वो किलोमीटर में आपको रखना है, किलोमीटर में दिया है 8 होगा। H है वो डिफरेंस है कि यहाँ का एलिवेशन और इस पॉइंट के एलिवेशन में कितना डिफरेंस है, तो ये 12.4 मीटर है। इसको मीटर में ही रखना है इस इक्वेशन में, और जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा कुछ 3.7 आवर्स के आसपास। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आवर्स हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया है। बट ये पावर ऐसी आ रही है यहाँ पे कि बिना कैलकुलेटर के आप नहीं सोल्व कर पाओगे, स्पेसिफिकली तब जब ऑप्शंस हैं वो इतने क्लोज हैं। अगर ऑप्शंस ऐसे होते हैं 100 आवर 10 आवर तो फिर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 213। क्वेश्चन 213 में एक इक्वेशन दी है और पूछा है कि ये इक्वेशन किसने डेवलप की थी। तो ये मैनिंग्स इक्वेशन है, काफी फ्रिक्वेंटली यूज होती है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 214। 214 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करो। यहाँ पर आंसर दिया है वो ऑप्शन डी दिया है, बट वो नहीं होगा क्योंकि ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग है। यहाँ पर दिया है कि अगर लेस देन 0.4 मीटर डायमीटर है तो सीवर लाइन्स है उनको फुल रन करने के लिए, मतलब पूरी भरी हुई रन करने के लिए अलाउ करते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज पे। सीवर लाइन्स को कभी भी फुली रन नहीं होती हैं। अगर वो 0.4 मीटर से कम है डायमीटर तो वो हाफ फुल रन होती हैं। ये कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, हाफ फुल था तो हाफ यहाँ पे मिस हो गया और फुल लिख दिया इसने। रनिंग हाफ फुल होता है यहाँ पे। अगर 0.4 मीटर से बड़ी है तो वो या तो 2/3 रन होंगी या 3/4 फुल रन होंगी। सी में दिया है कि मिनिमम डिजाइन वेलोसिटी है जो सीवर पाइप्स की वो 0.8 मीटर पर सेकंड ली जाती है। जो मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन करनी होती है वो होती है 0.45 मीटर पर सेकंड। ये आपको वैल्यू याद भी रखनी है, काफी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। तो ये 0.45 मीटर पर सेकंड है, और मिनिमम डिजाइन वेलोसिटी है सीवर पाइप्स की वो 0.8 मीटर पर सेकंड इसलिए रखी जाती है ताकि ये सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है ये हमेशा मेंटेन रहे, क्योंकि हम जो डिजाइन वेलोसिटी रख रहे हैं वो हायर साइड पे रख रहे हैं। तो ए रॉन्ग है, बी और सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 215।
क्वेश्चन 215 में दिया है कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है, उसमें सीवर्स हैं डिफरेंट डायमीटर के 100 mm, 150 mm और 225 mm, और ये जिस ग्रेडियंट में रखे गए हैं वो ग्रेडियंट है 1:120, और पूछा है कि कौन सा सीवर है जो कि चौक होगा और कौन सा सीवर है जो कि चौक हुए बिना फ्लो होगा। तो ये गाइडलाइन दी गई है मिनिमम ग्रेडियंट की, एनबीओ की रिकमेंडेशन है ये कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है वो मेंटेन रहे, ब्लॉकिंग और चौकिंग ना हो सीवर पाइप्स में। इसके लिए अगर डायमीटर सीवर का 100 mm है तो ग्रेडियंट है वो 1:60 होना चाहिए, अगर 150 है तो 1:100 होना चाहिए, और 225 है तो ग्रेडियंट 1:120 होना चाहिए। मतलब जितना कम डायमीटर है चौकिंग के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं, तो उसको उतने ही ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट पे रखा जाता है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये तीनों डायमीटर के पाइप है और जो ग्रेडियंट है वो 1:120 है, तो 1:120 ग्रेडियंट तो सिर्फ 225 डाया वाले सीवर के लिए सफिशिएंट है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए। 150 के लिए तो इससे ज्यादा ग्रेडियंट चाहिए, और अगर इससे ज्यादा ग्रेडियंट जो 1:100 रिक्वायर्ड है वो हम नहीं देके 1:120 के ग्रेडियंट पे रखते हैं, तो फिर ये 100 और 150 वाली दोनों ही सीवर लाइंस है ये चौक होंगी, 225 वाली नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 216, इसमें पूछा है कि एक सीवर पाइप है जिसका डायमीटर है वो 0.4 मीटर से 0.9 मीटर के बीच में है, तो मैक्सिमम फ्लो में कितना फुल होगा, वो हाफ फुल होगा, फुल होगा या 2/3 होगा, कितना फुल रन होगा मैक्सिमम फ्लो के केस में। तो अगर सीवर पाइप्स का डायमीटर है वो 400 mm से कम है तो वो हाफ फुल होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज के केस में हाफ डेप्थ है वो भरी होनी चाहिए। और अगर 400 mm to 900 mm है जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो ये 2/3 डेप्थ पे फ्लो होनी चाहिए। और अगर लार्ज सीवर्स है इससे भी बड़े डायमीटर की, 900 mm से भी बड़े डायमीटर की, तो वो 3/4 डेप्थ तक फुल होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में इसका पूछा है 400 to 900, तो इसका हो जाएगा 2/3। इसका भी आंसर की में आंसर दिया है वो गलत दिया है, इसका आंसर की में ऑप्शन बी दिया है हाफ फुल, जो कि नहीं होगा। ये तब होगा जब 0.4 मीटर से कम डायमीटर हो। 0.4 मीटर से 0.9 मीटर के लिए 2/3 होता है, और रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो एस के घर की जो सीवेज डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट की बुक है उसमें पेज नंबर 71 पर यह दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 217। क्वेश्चन 217 में पूछा है कि कोई सीवर सिस्टम है उसमें सेपरेट सीवरेज सिस्टम यूज किया गया है, तो मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन क्या होगा। सेपरेट सीवरेज सिस्टम होता है उसमें ड्रेनेज एक अलग सीवर लाइन में फ्लो होता है जिसको हम ड्रेन भी बोलते हैं, और सीवर है जो वेस्ट मटेरियल है वो एक दूसरी पाइप में फ्लो होता है। तो सीवर वाले जो पाइप है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं डिस्चार्ज में, तो सर्कुलर है वो बेस्ट रहता है। सर्कुलर बेस्ट होने के काफी सारे रीजंस भी हैं। एक तो ये कि गिवन पेरीमीटर के लिए मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करता है फ्लो के लिए, और ये बहुत चीप और इकोनॉमिकल है इसको कंस्ट्रक्ट करना, और इजीली और कन्वीनियंटली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि काफी यूनिफॉर्म सा सेक्शन है, और यूनिफॉर्म कर्वेचर है इसमें थ्रू आउट, इसलिए इसमें डिपॉजिट्स वगैरह को काफी कम स्पेस मिल पाता है कि डिपॉजिट्स नहीं इसमें इतना इकट्ठा होते। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 218, इसमें पूछा है कि अगर कंबाइंड सीवरेज सिस्टम है तो कौन सा सेक्शन अडॉप्ट करेंगे। तो न्यू एग या एग शेप्ड सेक्शन है इसको यूज किया जाता है। सर्कुलर सेक्शन के पिछले क्वेश्चन में हमने एडवांटेजेस देखे, बट ये तभी है तब ये एटलीस्ट हाफ फुल रन हो रहा हो। अगर हाफ से कम इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो है तो उस केस में वेलोसिटी और डिस्चार्ज दोनों की वैल्यू काफी कम हो जाती है, और वेलोसिटी कम हो रही है इट मींस सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी, पाइप है वो चोक हो सकता है। तो अगर ज्यादा वेरिएशंस है तो न्यू एग सेक्शन है वो सबसे बेस्ट रहता है। और ये कुछ इस तरीके से होता है कि एक डी डायमीटर का एक सर्किल है, उसके ऊपर एक 2D डायमीटर का सर्किल है। तो सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हो आप कि अगर कम फ्लो है, जब ड्राई वेदर फ्लो हो रहा है, जब बारिश के कारण कोई भी डिस्चार्ज नहीं है, उस केस में ये नीचे वाला सर्किल है इसमें फ्लो होगा, तो ये हाफ फुल अगर रन हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। और अगर डिस्चार्ज बढ़ेगा, रेनफॉल भी स्टार्ट हो गया है और रन ऑफ आ रहा है इसमें, तो उस केस में फिर ये लेवल इसका इंक्रीज होगा
और ये ऊपर वाला जो सर्किल है उसमें इसकी डेप्थ रहेगी। तो अब एरिया इसको जो चाहिए वो काफी लार्ज है, तो ज्यादा डिस्चार्ज अगर है तो भी कोई इश्यू नहीं है, कम है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि तो छोटे छोटे डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 219। क्वेश्चन 219 में पूछा है कि सीवर है, उनको सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के केस में क्या होता है, क्या सिल्टिंग होती है, स्कावरिंग होती है, या दोनों होते हैं, या दोनों ही नहीं होते। तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के केस में ना डिपॉजिट्स जमते हैं ना स्कावरिंग होती है, दोनों ही नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 220। इसमें दिया है कि डेप्थ ऑफ फ्लो एक सर्कुलर सीवर में 1/4 है इसके डायमीटर की, तो वेटेड पेरीमीटर कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो अगर डी है और सेंटर पे एंगल बन रहा है वो अल्फा है, तो ये होगा 1 - cos α/2। ये फॉर्मूला हम पहले बता चुकी हूँ डिराइव करके, तो अभी बार बार रिपीट नहीं करते हैं। चाहे तो आप डायग्राम बना के खुद भी लिख सकते हो, काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ी सी टेक्नोमेट्री यूज होगी। तो डी है वो d/4 है, इज इक्वल टू d/2 1 - cos α/2। यहां से आ जाएगा cos α/2 इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो अल्फा हो जाएगा 120 डिग्री। अब अल्फा है जो सेंट्रल वाला एंगल जो बन रहा है वो 120 डिग्री है अभी। अगर वो 360 डिग्री होता तो पूरा पेरीमीटर आता जो कि होता है पाई डी, वो वेटेड पेरीमीटर होता। अगर 1 डिग्री होता तो पाई डी डिवाइडेड बाई 360, अभी 120 है तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई डी/3, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।